एक खतरनाक वायरस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। वर्ल्ड के करीबन 116 देशों में इसके सीवियर केसेस देखे गए हैं। अब तक 204 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। 2022 में इसका एक स्ट्रेन आया था जो लेस पावरफुल था। इस पर जो स्ट्रेन आया है वो बहुत पावरफुल है। इस साल के 14 अगस्त को हू के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड रोज ने इसको PHEIC के अंडर में लाया है, मतलब कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के अंडर में लाया है। 2019 में कोविड-19 को जिसके अंडर में लाया गया था। 18 अगस्त को पीएम मोदी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा ने एक बहुत ही जरूरी मीटिंग बुलाई थी इस बारे में, जिसमें उन्होंने दिल्ली के अंदर 3 हॉस्पिटल्स में जरूरी आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के लिए बुलाया, जिसके अंडर में आता है GTB हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल और बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कोलोजिस्ट और आप देख रहे हैं पॉसिबल लॉकडाउन 2025। मंकी पॉक्स और एमपॉक्स वायरस। आज तक जो वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में सीमाबद्ध था वो पूरी दुनिया के लिए आज खतरा के कारण बन चुका है। केनिया, घाना, अल्जीरिया, स्वीडन, थाईलैंड, इवन हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसमें भी ये घुस चुका है। एमपॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है जिसके सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स के साथ मिलती जुलती है। इसके कारण से हेडेक, फीवर, मसल पेन, स्किन में लीजन्स और रैशेस भी होते हैं और स्वॉलन लिम्फ नोड्स भी देखे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये वायरस कहां से आया? क्या कोविड की तरह इसमें भी कोई छेड़खानी करी गई है? क्यों अफ्रीकन रीजन्स में इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है? कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1958 पे। डेनमार्क में पैरामेन नाम के एक वार्नोलॉजिस्ट थे जो लैब टेस्टिंग के लिए अफ्रीका से कुछ मैकाक बंदरों को लाए थे, जिनमें से कुछ बंदर स्मॉल पॉक्स की तरह कुछ सिम्टम्स दिखा रहे थे। इस स्मॉल पॉक्स के सिम्टम को जब बाद में टेस्टिंग किया गया, फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया, तब पता चला कि उस बंदर में कोई नया वायरस है जिसका बाद में नाम हुआ मंकी पॉक्स। ईयर 1970 पे एमपॉक्स का पहला इन्फेक्टेड केस आया। DRC के एक 9 महीने के लड़के के ऊपर इसने इन्फेक्ट कर दिया। पता चलता है कि वो लड़का का जो ट्राइबल कम्युनिटी था वो अफ्रीकन बंदर के क्लोज कांटेक्ट में रहते थे। इस वायरस ने उस लड़के के अंदर इंक्यूबेशन करके म्यूटेशन कॉज किया, जिसके बाद में वो ह्यूमन के अंदर जाने के लिए पूरी तैयार था। एमपॉक्स एक जूनोसिस वायरस है जो एनिमल टू ह्यूमंस में ट्रांसमिट करता है। अफ्रीकन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के आसपास जो स्क्विरल, पोंच रैट और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकीज हैं, उसके अंदर ये वायरस देखे जाते हैं। जो सिविलाइजेशन इस मंकीज और स्क्विरल्स के आसपास रहते हैं, उस सिविलाइजेशन में इसके केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। इवन मैन टू मैन में भी ये ट्रांसमिट करता है ब्लड बॉडीली फ्लूइड के थ्रू। मैन टू मैन सेक्स के कारण से भी ये वायरस ट्रांसमिट करता है। एमपॉक्स के मेनली 2 टाइप हैं, एक है क्लेड 1, एक है क्लेड 2। क्लेड 1 को सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड बोला जाता है और क्लेड 2 को वेस्ट अफ्रीकन क्लेड बोला जाता है। इसमें क्लेड 1 जो है वो ज्यादा सीवियर है और क्लेड 2 लेस सीवियर है। 2022 में जो सीवियरिटी दिखाई थी वो क्लेड 2 ने दिखाई थी। 2025 में जो स्ट्रेन आने वाला है वो क्लेड 1 है। क्या इंडिया को भी खतरा है? क्या इंडिया को भी ये वायरस इफेक्ट करेगा? अगर इफेक्ट करेगा तो सीवियरिटी कितनी होगी? करीबन 16,000 फ्लाइट पर डे अब्रॉड से इंडिया आता है। 16,000, ये नंबर देख के ही आपको पता चल रहा है ये वायरस इंडिया के लिए कितनी रिस्की है। अब सबको याद होगा कोविड कैसे फैला था हमारे देश में। इस वायरस के पेशेंट सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन हो गए, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। और कोई भी देश में अगर कोई भी पर्सन इफेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में रहा तो वो भी इफेक्ट कर जाएगा। और सिम्टम्स भी दिखाता है ये वायरस 5 दिन बाद। तब तक कोई भी पर्सन एक देश से दूसरे देश में चला जा सकता है।
जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में भी एमपॉक्स एंटर कर चुका है। Has reported its first suspected monkeypox case. The country has reported its first case of the clade 1B variant of mpox virus. India has now reported its first confirmed case of the virus. इस साल की 9 सितंबर को हरियाणा के एक 26 साल के लड़के के अंदर इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। वो हाल ही में ऐसी देश से लौटा था जिस देश में एमपॉक्स की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। उसको दिल्ली में लोकनायक जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट किया गया है। और सेकेंड केस भी आया है केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट से। वो आदमी भी रिसेंटली यूएई से लौटा था। एमपॉक्स के लिए हम कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में कोई भी एमपॉक्स की सिम्टम्स दिख रहा है, जैसे कि उसके स्किन में लीजन्स हैं या रैशेस हैं, तो उसकी क्लोज कांटेक्ट से आप दूर रहें। उसके यूज की गई कोई भी चीज से आप दूर रहें। और अगर कोई भी स्ट्रीट एनिमल में भी कोई लीजन स्किन में, उसके स्किन में भी कोई लीजन्स दिख रहे हैं तो उससे भी दूर रहें। अगर इसके बाद भी आपको एमपॉक्स के सिम्टम्स दिखे तो आप 5 दिन के लिए आइसोलेशन में चले जाएं। और उसके बाद भी अगर आपके सिम्टम्स कंटिन्यू होते हैं तो आप फर्दर 21 डेज के लिए आइसोलेशन में जाएं। और हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उससे सजेशन लें। तब तक आइसोलेशन से ना निकले जब तक आपके बॉडी में जो लीजन्स हैं वो ड्राई होके नया स्किन सेल्स निकल ना आए।